दोस्तों, संसार में जो भी गति है वो उपलब्ध केंद्रित है। वो कुछ पाने को लेकर एक अंधी दौड़ है। अतृप्त इच्छाओं में विषयों का समावेश या संसर्ग का भी कारण है। मुक्ति प्रेम से संभव है। दोस्तों, आज कवि हृदय दर्पण के माध्यम से हम आपको दार्शनिक विवेचन पे ले आए हैं। इस संसार में नाना प्रकार की बीमारियों से इंसान को हम पीड़ित पाते हैं, प्रताड़ित पाते हैं। कैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था के स्टेजेस से हम गुजरते हुए वृद्धावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मज़े की बात है कि हमारे शरीर में निहित जो आत्मा है वो चिरकाल तक युवा रहती है। कभी भी हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, जो हमारे अंदर की अनुभूति है, वो बूढ़ी नहीं होती। हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर की विभिन्न अवस्थाओं की जो यात्रा है, उससे गुजरते हुए हमारा शरीर जीर्णन का शिकार होता है। वृद्धावस्था में शरीर कमज़ोर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इच्छाएं और अनुभूति की प्रगाढ़ता कभी कमज़ोर नहीं होती। हमें आश्चर्य होता है कि क्या ये हमारा ही शरीर है। एक एक अवस्थाएं मरती रहती हैं, हमें उसका बोध नहीं होता। हम अगली अवस्थाओं में फेंक से उठते हैं। दोस्तों, संसार में जो भी शारीरिक व्याधि है, उसका केवल कारण भोग ही नहीं है। यद्यपि इंद्रियों और मन की गति भोग केंद्रित है, विषय केंद्रित है, और जो अतृप्त इच्छाएं हैं, जो अंतर्निहित वासनाएं हैं, वो विषयों का पान करने के लिए लालायित रहती हैं। विषय भोग से ही अतृप्त इच्छाओं को शांति मिलती है, और एक विषय भोग के बाद दूसरा विषय भोग भी मन में हिलोरे लेता है। लेकिन दोस्तों, शरीर में जो व्याधि है, जो पीड़ा है, जो बीमारी है, उस बीमारी का केवल और केवल कारण अगर हम भोग केंद्रित माने तो ये सरासर गलत है। सही अर्थों में तो इस संसार में जो शरीर और मन की गति है, जो विषय केंद्रित गति है, वही दुख और क्लेश का कारण है। कभी हृदय दर्पण के माध्यम से हम आपको वैराग्य के पथ का बोध नहीं करा रहे हैं, लेकिन हम आपको प्रेम के विषय में जरूर बताने जा रहे हैं। नाना प्रकार की जो बीमारियां इंसान झेल रहा है, भोग रहा है, पीढ़ियां उससे गुजर रही हैं, उसका कारण दोस्तों प्रेम का अभाव है। और मुक्ति के लिए प्रेम ही ज़रूरी है। जिस दिन इंसान के भीतर इस बात का बोध हो जाएगा कि प्रेम से बड़ा तत्व कोई भी नहीं, पूरे हृदय, पूरे अंतर्मन से जब हम अपने को प्रेम करना शुरू कर देंगे, अपनी इच्छाओं, अपनी कल्पनाओं को पूरा इज्जत और सम्मान देना शुरू कर देंगे, हर एक अपनी क्रियाओं में प्रेम शामिल करेंगे, विषय भोग और उपलब्धि नहीं, तो हमारी मुक्ति संभव है। आइए दोस्तों, एक बहुत छोटी सी रचना इस विषय पे निर्मित की गई है, उसका आज पाठ करते हैं। रक्त में शर्करा के अधिक से ही नहीं, रक्त में शर्करा के अधिक से ही नहीं, अपितु प्रेम की न्यूनता से भी शुगर होता है। दोस्तों, शुगर, जिसे मधुमेह भी हिंदी में बोलते हैं, एक बीमारी है जो कि आम बीमारी है।
कहीं भी शरीर शास्त्री के पास जाएंगे, किसी फिजिशियन के पास जाएंगे, तो वो आपको कहेगा आलू चीनी चावल आपको नहीं लेने हैं, शरीर में शर्करा बढ़ गई है, अतिशय शर्करा आपके शरीर से बाहर निकल रही है, शरीर को कमज़ोर कर रही है। लेकिन रक्त में शर्करा के आधिक्य से ही नहीं अपितु प्रेम की न्यूनता से भी शुगर होता है। आपको आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ प्रेम की न्यूनता से शुगर कैसे हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्रेम की न्यूनता से भी शुगर होता है। हम इसे साबित करेंगे। वासनाओं के समुद्र में प्रेम के सीपी ढूंढने से जीवन में निखार नहीं आता। दोस्तों, कोई व्यक्ति कामुक, लंपट और वासनाओं, इच्छाओं से भरा है, वो प्रेम की अपेक्षा करता है। लेकिन जरा दोस्तों सोचिए कि अगर उसके हृदय मन में पूरे तौर तरीके से ये अतिरिक्त इच्छाएं, अपेक्षाएं भरी पड़ी हैं, तो वो वासनाओं के समंदर में तैर रहा है। उसकी ज़िंदगी ऐसे ही है कि पूरे वासनाओं के समंदर में वो प्रेम का सीपी ढूंढ रहा है। सही अर्थों में जब वो इन सब भावनाओं से विरत होगा, त्यक्त होगा, तो ही वो जीवन के करीब होगा और जीवन को समझने वाला होगा। तो दोस्तों, हम जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, खुद से प्रेम करना सीखें। हमसे जुड़े जो लोग हैं, जो हमारे परिवारजन हैं, जो हमारे इष्ट मित्र हैं, उनसे प्रेम करने की शुरुआत करें। सच्चे अर्थों में प्रेम की बात कर रहे हैं। स्वार्थ केंद्रित मानसिकता का प्रेम नहीं होता, वो दिखावा होता है। तो दोस्तों, आज की रचना आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी है। कवि हृदय दर्पण द्वारा प्रस्तुत ये रचना आपको जैसी भी लगी हो, टिप्पणी द्वारा बिल्कुल हमें अवगत कराएं। जल्द आपके समक्ष एक नई अजर अमर रचना लेके पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।